आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निर्मलयरा आयितेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और जो है वो हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, आप मुझे जो है आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय नेतृत्व कला के गुण और दोष। नेतृत्व कला एक गॉड गिफ्ट होती है। हर व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता है, क्यों? नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। ये गुण कुछ जो जन्मजात हुआ करते हैं व्यक्ति के अंदर, वही नेतृत्व कर सकता है। परिवार का नेतृत्व, गांव का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, विश्व का नेतृत्व, ये सब नेतृत्व कला के अंग है। नेतृत्व का अर्थ होता है कि जो हमारा समाज है, वो समाज की तरक्की करने के लिए किसी लीडर का होना, किसी नेता का होना, किसी मार्गदर्शन का होना, कि जो हमें विजन दे, जो हमें प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जावे, उसको हम लीडर कहते हैं। लीडर होना एक सामान्य बात नहीं है। लीडर एक असाधारण व्यक्ति होता है। लीडर के अंदर कुछ असाधारण गुण होते हैं जिसके कारण वह लीडर बनता है। वो गुण दो प्रकार के होते हैं। एक गुण तो वह जन्मजात साथ में लेकर के आता है, और दूसरा गुण वो अर्जित करता है, जो कि अभ्यास के द्वारा होता है, प्रैक्टिस के द्वारा होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। अगर हम लगातार पुरुषार्थ करते रहे, लगातार हम मेहनत करते रहे, तो हमें लक्ष्य मिल सकता है, मंजिल मिल सकता है। तो नेतृत्व कला जानने के लिए, लीडर बनने के लिए भी हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, और हमें अपने आप का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले जो है ना वर्ष से या पिछले समय से जो है मैंने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों के क्या कारण थे, उन गलतियों को कैसा सुधारा जाए। पूरा फीडबैक लेकर के, ब्लूप्रिंट बना करके, रोड मैप बना करके अपनी बॉटलनेस को ठीक करके जाते रहे, तो हम अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए, अब हम नेतृत्व कला के गुणों का बखान करते हैं, गुणों की ओर दृष्टिपात करते हैं। तो नेतृत्व कला का सबसे बड़ा गुण है कि उस व्यक्ति के अंदर विजन होना चाहिए। वह युग दृष्टा, युग सृष्टा होना चाहिए, यानी युग की नब्ज को जानने वाला होना चाहिए। दुनिया किधर जा रही है, समाज किधर जा रहा है, क्या समाज अपनी दिशा से भटक गया है या सही दिशा में चल रहा है? तो जो भटक गया है समाज, उसकी जो है रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर
लाने वाला नेतृत्वशील व्यक्ति होता है, वो लीडर होता है। और फ्यूचर का उसके सामने रोड मैप होना चाहिए कि समाज जो है इस कुरीति को कर रहा है, इस बुराई को कर रहा है, तो मैं किस प्रकार से उसके साथ जूझूं और जूझ करके अगर उसमें सुधार कर सकता हूं तो किस प्रकार से वह गुण जो है वह आगे चल करके सस्टेनेबल रहेगा, आगे चल करके वह गुण समाज में बराबर कार्यकारी रहेगा, उसकी सारी प्लानिंग करनी होती है। विजनरी होना सबसे बड़ा गुण है एक लीडर के लिए। जब वो विजनरी होता है तो वह जानकारी रखता है कि किस तरीके से सुधार होना चाहिए, किस तरीके से लोग बिहेव करें और किस प्रकार से जो है लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए, किस प्रकार से लोग आपस में संगठित बने रहें। ये सारा जो है वह कैलकुलेशन उस लीडर के दिमाग के अंदर रहनी जरूरी है। तो पहला सबसे बड़ा गुण है कि वो विजनरी होना चाहिए। दूसरा गुण है उसमें टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि जो नेतृत्व करने वाला है अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, सबको साथ में लेकर चलने की उसकी जो है कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए और वो एडजस्टेबल होना चाहिए। अगर हम स्वयं अकेले चलते रहे तो किस तरीके से प्रोग्रेस होगी, क्यों काम बड़ा होता है, उसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। यानी हमने जिन लोगों को साथ टीम मेंबर के रूप में जोड़ा है उनको सबको अपना अपना काम बांट करके वो देना चाहिए। उस काम का फीडबैक दिया जाना चाहिए, कितने समय के अंदर कितना कार्य हो चुका है, कितना किया जाना चाहिए था, उसमें जो परामर्श देना होता है, जो कमियां होती, बॉटलनेस होती है, वो बताई जानी चाहिए। इसका अर्थ होता है टीम स्पिरिट। जहाँ टीम स्पिरिट से डिसेंट्रलाइज होकर के काम किया जाता है वो काम कई हिस्सों में बढ़ जाता है और कई हिस्सों में बढ़ जाने के कारण जो है वो काम तुरंत हो जाता है। अकेला व्यक्ति काम करता रहे उसकी लिमिटेशन होगी, उसको बहुत लंबा समय लगेगा और वांछित समय के अंदर अगर हम डिसेंट्रलाइज करके टीम स्पिरिट से नहीं काम करते हैं उसके रिजल्ट नहीं आ सकते। तीसरी बात है कि जो लीडर होता है उसमें सहनशीलता का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, जिन टीम के लोगों के साथ काम कर रहे हो, कुछ को वह कार्य अच्छा लगता होगा, कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, तो कई लोग कमेंट्स करेंगे, फेवरेबल कमेंट्स भी आएंगे, डिसफेवरेबल कमेंट्स भी आएंगे। लोगों को कुछ लोग नाराज भी होंगे और कुछ लोग निंदा भी होगी, तो इन सभी को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स वाला व्यक्ति हमेशा निंदा करेगा और हमको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ तो करते जाओ, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो हमारी विटालिटी, हमारी प्राण शक्ति, हमारी सोच है वह खराब नहीं होगी, उसका यूटिलाइजेशन जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से कर पाएंगे, हम आगे बढ़ने में कर जाएंगे। सहनशीलता होने से जो है वह सारा समाज एकजुट में बंधा रहता और लीडर जो कि मेन काम करने वाला है अगर वह सहनशील नहीं है, वह गुस्सेल है, तो जो सदस्यों पर गुस्सा करेगा तो वो सदस्य उसकी टीम से और उसके वर्क से कटते जाएंगे और कटते कटते वो एक समय ऐसा भी आएगा कि वह अकेला भी रह सकता है और उसकी बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। उसका नेतृत्व कोई मायने नहीं रखता है। नेतृत्व कला के अंदर व्यक्ति को सैक्रिफाइस की आवश्यकता होती है, त्याग की भावना होना जरूरी है। त्याग की भावना का अर्थ ये हुआ, अगर मान लो आपको काम करते करते सफलता मिलती है तो अच्छा नेतृत्व करने वाला वह कहेगा कि ये सफलता
होता है मेरे टीम के सदस्यों के साथ में एकजुट होने से हमको सफलता मिली है और इसका श्रेय हमारे सब साथियों को है, मेरे अकेले का उसको श्रेय नहीं है। मैं तो एक निमित्त था और इस क्रिकेट की टीम में तो कुल 12 लोगों ने मिलकर के और इस मैच को जीता है, तो ये सच्ची क्रेडिट तो मेरी टीम के लोगों की जाती है। जब वो एप्रिसिएशन टीम के लोगों को देता है और त्याग की भावना करता है कि अपना एप्रिसिएशन नहीं गिनता है, उसका खुद का एप्रिसिएशन तो दूसरे लोगों के एप्रिसिएशन के साथ जुड़ा ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की रक्षा करता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है। यानी आप दूसरे की भलाई करो तो आपको दुख और कष्ट कहाँ से मिलेगा? दूसरे की भलाई के अंदर आपकी भलाई तो उसके अंदर समाहित है, वो ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन दूसरे की भलाई करने से हमको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, हमको संतोष का एहसास होता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। तो ये जो है, जो टीम का जो लीडर है, जो नेतृत्व करने वाला है, उसके और गुणों की बात करें तो उसका जीवन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होना चाहिए। अगर लीडर है और वो विलासिता का जीवन जीता है तो वह ट्रांसपेरेंट नहीं रह सकता, वो ईमानदार नहीं रह सकता। अपनी एम्बिशंस को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह कोई अनैतिक कार्य भी कर बैठता है और वो अनैतिकता का कार्य उसके लीडरशिप के ऊपर एक धब्बा भी हो सकता है। तो इसीलिए उसका जीवन बहुत सरल से सरल होना चाहिए और उसकी थिंकिंग जो है बहुत आसमान के समान में ऊंची या सकारात्मक होनी चाहिए। जितने जितने विश्व के महान लीडर हुए, महान पुरुष हुए, उन्होंने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले को आत्मसात किया, तब जाकर के वो इतने महान हो पाए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो है विलासिता का जीवन जीता है वह अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। अब जो है हम एक अच्छे लीडर के और गुणों की बात करें तो अच्छा लीडर जो है वह जनता के करीब रहना चाहिए। जनता समझे कि हमारा प्रिय नेता है, हमारे बीच में रहता है और उसको किसी भी सूरत के ऊपर, जिसके ऊपर लीडरशिप कर रहा है, चाहे समाज पे कर रहा है, चाहे परिवार पर कर रहा है, चाहे देश पर कर रहा है, चाहे गांव पर कर रहा है, चाहे जो है जिले पर कर रहा है, या जहाँ जहाँ कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ में जुड़ाव होना चाहिए। वहाँ के लोग अगर कोई तरह की समस्या लेके आते हैं तो उस समस्या को सुनने में समय लगाना चाहिए, उसके हल करने में उसका प्रयास करना चाहिए। यह बात अलग है कि एक ही व्यक्ति समस्त कार्य करने में सफल कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन प्रयास में, पुरुषार्थ के अंदर कोई कोताही, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लीडरशिप जो है वह एक जन्मजात गुण होता है, लेकिन जिन गुणों की मैं बात कर रहा हूँ वो अर्जित गुण है। वह व्यक्ति डे टू डे कार्य करता करता उन गुणों का अर्जन करे। और देखिए, जो लीडर होता है उसके अंदर सर्वोदय की भावना होनी चाहिए कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सब का उदय हो, उन सब का भला हो और उनको अपना टैलेंट है और अपनी अपनी प्रतिभा बताने का सबको समान अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए और इस पक्ष का वो जो है लीडर होना चाहिए। और उसके लोगों में से कोई आगे बढ़ता है, उपलब्धि हासिल करता है, तो उसके प्रति उसके मन के अंदर घृणा की भावना नहीं आकर के प्रमोद की भावना आनी चाहिए। लीडर जो है प्रमोद की भावना से संचालित होना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है वह
ईर्ष्या की भावना से प्रेरित हो सकता है, लेकिन एक लीडर जो है उसको कभी भी जो है वह इस नेगेटिविटी या जो है घृणा की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। वो तो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होनी चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ रखो, सबका विकास करो। यानी कि लीडर को जो है अपना जो कर्ता भाव है कि ये मैं करने वाला हूँ और इस शरीर का भी संचालक मैं हूँ, यानी उसको इस मिथ्या ज्ञान दर्शन से जो है अलग होना चाहिए। जब कर्तापन की भावना आ जाती है तो वो व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो हमेशा जो है वह अपनी तरक्की कहिए, अपना सम्मान कहिए, वही ढूंढता रहेगा और उसी के अंदर ही वो अपना समय लगाएगा। वो लोगों के भले के लिए कब समय लगा पाएगा? तो अकर्ता की भावना लीडर के व्यक्ति में होनी चाहिए। जब अकर्ता की भावना घर कर जाती है तो उससे जुड़ी हुई निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ये भावना अपने आप जो है वो कल्टीवेट होती रहती है, वो अपने आप बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी एक दूसरे के पूरक है और सभी साथ साथ रहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जितना जितना हम अकर्ता की भावना से कार्य करेंगे उतना उतना हम जो है बहुत हल्के रहेंगे और हम और भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। किसी भी काम के अंदर हमारे कर्ता भाव आ जाता है कि जनता के लिए मैंने ये काम किया तो मुझे जनता मेरा सम्मान करनी चाहिए। इस कर्ता की भावना आने के कारण हमारा जो दृष्टिकोण नजरिया है बहुत लिमिटेड हो जाता है। हम व्यक्ति एक लिमिटेड बन जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकर्ता की भावना से काम करता है उसका दायरा बहुत लंबा हो जाता है। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस करना हो तो अकर्ता की भावना रखो, उसके कारण निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ये उससे जुड़ी हुई भावना ये ऑटोमेटिक जो है कल्टीवेट होगी, ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। जो जड़ है वो ऑनरशिप और डूअरशिप है, उसको नहीं आना चाहिए, देना चाहिए। नो ऑनरशिप नो डूअरशिप की भावना से लीडर को काम करना चाहिए तो निश्चित रूप से उसका सम्मान होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कार्य कौन कर सकता है? ऐसा कार्य तो दूसरा व्यक्ति कर सकता है। हमारे देश में देखिए जो काम भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, राम ने, कृष्ण ने और बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने जो इतने इतने बड़े लोक कल्याण, जगत कल्याण के काम किए, एक साधारण व्यक्ति उतना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो ऑनरशिप और डूअरशिप के सिद्धांत से आकर्षित हो जाता है और उसी के अनुरूप जो है वो चलता है। जबकि वास्तव में लीडरशिप असाधारण होता है और वह कार्य करता है जो आम जनता नहीं करती है, उसके अनुसार ही वो आगे बढ़ता है। तो ये हमारे जो गुण हैं वो लीडरशिप के हमने आपको बताए। लीडरशिप के कुछ दोष भी हो जाते हैं कि जो व्यक्ति इस समाज में अच्छा काम करते हैं तो कई लोग नकारात्मक भावों के होते हैं, वो उनके दुश्मन बन जाते हैं, वो उनसे हजम नहीं होता है, उनको पचता नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वह जो है उनकी निंदा हमेशा करता रहेगा। तो इसीलिए कहा कि निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी सवा, यानी जो हमारी निंदा करने वाला है वो उसको हमें अपने पास रखना चाहिए। वो तो हमारे दोषों को निकाल रहा है, दोषों को धो रहा है, हमको शुद्ध कर रहा है। उसके प्रति जो है हमारे मन में करुणा का भाव, लीडर के मन में निंदक के प्रति कभी भी करुणा का भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि जो जो कमियां हैं उस कमियों को तो वह अपने आप निकालता जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेतृत्व कला है उसके ऐसे बहुत से गुण होते हैं,
लेकिन दोष की बात तो तब होती है कि वह व्यक्ति अगर अहंकारी बन जाता है कि मैं लीडर हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऑनरशिप डूअरशिप के अंदर और अहंकार की भावना में जाता है, तो निश्चित तौर पे वह एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है, वो अच्छी नेतृत्व कला नहीं कर सकता है और धीरे धीरे उसका ह्रास जो है वह होना चालू हो जाता है, उसकी गिरावट चालू हो जाती है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि नेतृत्व कला जो है, जो लोग करना चाहते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए और जो नेतृत्व करते हैं वो सबके वंदनीय, स्तुत्य और जो है पूजनीय हो जाते हैं। इसमें कोई कोई कहने की बात नहीं होती है, क्योंकि जो कर्तव्य का पालन करता है तो अधिकार तो ऑटोमेटिकली उसके चरण चूमते हैं। हमको अधिकारों की परवाह नहीं करनी है, हमें तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। अधिकार तो अपने आप आते हैं, कर्तव्य के साथ में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य को इग्नोर करता है और जो है अधिकार की बात करता रहता है तो वह तो एक तरफा कार्रवाई हो जाती है और वो व्यक्ति लंबा समय नहीं चल सकता। कहा भी गया है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बुराई की चीज है वह हमें नहीं करनी चाहिए और जो अच्छाई की चीज है वह हमें बार बार करनी चाहिए। नेतृत्व कला के जो गुण हैं वह उस लीडर को हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए और जो दोष है उन दोषों को धोना चाहिए, उन दोषों को मिटाना चाहिए, क्योंकि एक दो दोष होते हैं वह व्यक्ति की छवि को धूमिल कर सकते हैं। एक दोष भी धूमिल कर सकता है। राजा रावण को देखिए कि वो वेदों का प्रकांड पंडित था, 9 ग्रह उसके बस में थे, इंद्र जो है उसकी परिक्रमा करता था और वो शिव भक्त था, लेकिन उसने एक बहुत बड़े अवगुण को पाल दिया कि उसने एक अनैतिक कार्य कर लिया, सीता माता का हरण कर दिया। वो अहंकारी बन गया। जिस समय से उसने अहंकार को ग्रहण किया उसी समय से धीरे धीरे जो है वो उसका ह्रास होता गया। इसीलिए हमें ये सबसे बड़ा ध्यान ये होना चाहिए एक लीडर को कि उसमें अहंकार की भावना कभी भी छूनी नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार एक जहर है। जिस व्यक्ति ने इस अहंकार को पाल दिया तो ये पोषित होता रहेगा और ये व्यक्ति को भ्रमित करता जाएगा। तो इसीलिए भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लीडरशिप होती है वह गुण जो है व्यक्ति पीछे से साथ में लेके आता है, वह तो जो है नैसर्गिक गुण कहलाते हैं और वही व्यक्ति जो है समाज के साथ रह करके अभ्यास करके अन्य गुण, जैसे विनय का गुण है या और अन्य गुण है, विनय का गुण के साथ में समस्त गुणों की खान होती है, तो एक गुण आने से बहुत से गुण आ जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा लीडरशिप का जो एपिसोड है वह जो है व्यक्ति को अच्छा कार्य करके जो है वो गुण बताना चाहिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा लीडरशिप की बात है वह लीडरशिप का कार्य जो है बड़े सुचारू रूप से करना चाहिए। ये अभ्यास के साथ में किया जाना चाहिए और व्यक्ति निरंतर इस अभ्यास को करता रहे तो वह उसका अभ्यासी बन जाता है और अच्छा लीडरशिप करने वाला जो है वो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकता है। वह जो है वह अपने देश को एक अच्छी दिशा के अंदर, विश्व को अच्छी दिशा के अंदर ले जा सकता है। आज हमारे देश में कहिए, विश्व में कहिए, परिवार में कहिए, अच्छे लीडर्स की कमी आ गई है। अच्छे लीडर नहीं होने के कारण जो है हमारे परिवार भटक रहे हैं। परिवारों के अंदर जो है न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। समाज के अंदर कोई अच्छा नेतृत्व न होने के कारण समाज दिशाहीन हो गया है और देश में भी जो है अच्छा लीडरशिप देने वाला
पार्टी के अगर कोई न होता है तो वह जो है दिग्भ्रमित हो जाती है जनता, और वह जनता को कोई आराम नहीं मिलता है और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नेतृत्व कला के गुण दोष का एपिसोड है। तो नेतृत्व कला के क्या क्या गुण होने चाहिए हमने आपको बताया, और कौन से दोषों को जो है हमें धोना है, टालना है, वह भी बताया गया है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है उसको कुछ गुणों को धारण करना चाहिए, और जो उसके ऑलरेडी जो गुण उसके अंदर पीछे से आए हुए हैं उनको डेवलप करना चाहिए। दोनों ही चीजें होनी चाहिए कि एक तो जो है हमारे नैसर्गिक गुण है वो तो डेवलप होते रहें, और जो अर्जित गुण है वो अर्जित गुणों का जो है हमें जो है उसके साथ साथ में अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अच्छा लीडर का बनना जो है उसके गुणों पर निर्भर करता है, उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कृपया जो है आप अच्छे गुणों को डेवलप करें और समाज के अच्छे लीडर बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।